अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आई हूँ। टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं कहाँ पे गायब थी। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उनका एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी, ना ही मैं कुछ पोस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये सारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये बहुत बाद की क्लिप्स है। जब अम्मी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी उस वक्त तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र और एहसान है, अब वो बिल्कुल ठीक है। आज उनके ऑपरेशन को तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं। हाँ, रिकवर होने में टाइम तो लगेगा क्योंकि एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि जो मुश्किल हालात थे, मुश्किल टाइम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था। अकेले अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ पे सब कुछ देखना, भाग दौड़ करना, टेस्ट होते थे अम्मी के साथ में, मुझे अपनी जॉब का भी देखना होता था, घर का भी देखना होता, और हमारा तकरीबन ये होता कि हर हफ्ते ही हमें हॉस्पिटल जाना होता था। आगा खान में मेरी अम्मी का सारा ट्रीटमेंट हुआ था, वहीं पे उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद भी 5 दिन तक वो तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और ये सारा जो टाइम था, सारा जो टाइम पीरियड जो मैंने गुजारा है, वो कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है सिर्फ वही जानता है, उसके अलावा सब बोल सकते हैं, आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप पे गुजर रही होती है वो कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह ताला के। तो वही वाली सिचुएशन थी। और इस टाइम पे जिन लोगों ने मुझे तसल्ली का एक वर्ड भी बोला था, एक गिलास पानी भी पिलाया था खुलूस नीयत के साथ, वो लोग मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। और जो लोग मेरे साथ नहीं थे इस टाइम पे, वो भी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त होता है, उसी में आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना होते हुए भी पराया है। बदले हुए लहजे भी देखे, बदले हुए रवैये भी देखे और चुपचाप रही। माँ बाप से तो बढ़कर किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए भी माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं होता दुनिया में। और मेरे लिए भी मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं है। कि मेरी अम्मी सिर्फ मेरी अम्मी नहीं है, वो मेरी बहन भी हैं, वो मेरी दोस्त भी हैं। तो अम्मी का इस तरह से बीमार होना और इस तरह से उनकी एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाना और इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, हर बार जब हॉस्पिटल जाते थे तो दिल में एक डर लगा रहता था कि अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, अब रिपोर्ट्स क्या आएंगी, बस यही चीज़ें चल रही थी। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अम्मी का ऑपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अम्मी की कंडीशन ऐसी थी कि एट अ टाइम डॉक्टर ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब उस टाइम अम्मी का ऑपरेट करना भी उनके लिए ठीक नहीं था और ऑपरेट होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी गई, बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया गया आगा खान हॉस्पिटल में। और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि बीमारी को पकड़ के उसका इलाज करना, एक ऐसी ट्रीटमेंट दी गई थी। और ये मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ, साथ में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी दाढ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और मैं अकेले डॉक्टर के पास जाती थी। कैन यू इमेजिन। लेकिन खैर अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा हिम्मत पता नहीं मुझे कहाँ से दे दी थी। इस दिन अम्मी का सेकंड बायोप्सी हो रहा था, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो है हम हॉस्पिटल एडमिट हो चुके थे, अम्मी को मैं लेकर गई थी और हॉस्पिटल में हम रात में एडमिट हुए थे। ये सारी चीज़ें पेशेंट्स प्रॉपर्टी करके कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, बेड आपको जब असाइन कर दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए दी जाती हैं। इस हॉस्पिटल की ये बात बहुत अच्छी है कि आपको अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता, ना ही आपको मेडिसिन के लिए बार बार फार्मेसी भेजते हैं। एक बार आप एडमिट हो गए देन फिर आप उनकी ज़िम्मेदारी होते हैं, सारा कुछ उन्हीं पे होता है। हाँ, बस बिल बनाकर आपको दे देते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि एक बात की थी कि खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से, मतलब एक चीज़ होती है कि करने को तो लोग कर देते हैं, लेकिन बाद में वो तंज ताने ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। तो वो आपका करना या आपकी वो एक बात या वो तसल्ली किसी काम की नहीं रहती अगर बाद में आप मुंह बना लें या फिर तंज और ताने देने लग जाएं। खुलूस नीयत से करने वाली चीज़ें ही अल्लाह ताला के यहाँ काउंट होती हैं। यहाँ पर अम्मी का ऑपरेट हो चुका था और ये अगला दिन था जिस दिन अम्मी का ऑपरेट हुआ था। काफ़ी लंबा चला था, कोई 5 घंटे का ऑपरेट हुआ था। सुबह अम्मी को लेकर गए थे ऑपरेशन थिएटर और जब ऑपरेट ख़त्म हो गया था तो शाम हो चुकी थी। उस दिन तो अम्मी बस होश और बेहोश वाली कैफियत में थी पूरी रात। लेकिन अगला दिन गुजरने के बाद जब रात आई थी तो अम्मी सारी रात, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही अम्मी को और सारी रात मैं बस उनके साथ जागती रही हूँ। और उसी रात की ये सुबह थी। इस रात अम्मी को बहुत शदीद तकलीफ़ हुई थी ऑपरेट होने के बाद। और ये एक ही ऐसी तकलीफ़ थी, बाद में तो तकलीफ़ होती रहती है, थोड़ा बहुत दर्द तो होता रहता है, वो तो डॉक्टर ने भी बताया था। क्योंकि
एक मेजर ऑपरेशन हुआ है तो रिकवर होने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन उस रात जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी। और इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी डिस्चार्ज हो चुकी थी और अब बस हम घर जाने के लिए निकल रहे थे। इतनी ज़्यादा मेहनत और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद जब ये दिन आया था तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस दिन मैं कितना ज़्यादा खुश थी। जा रही थी, अम्मी की एक रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी थी, उसकी बस टेंशन थी थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन था कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो वो भी क्लियर होगा। और यही हुआ, जब कुछ दिन बाद वो रिपोर्ट आ गई तो वो भी बिल्कुल क्लियर थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। कहते हैं कि लोग जितना बुरा करना चाहें, जितना बुरा सोचें, लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ हो और आपकी नीयत साफ़ हो तो आपका एक बाल भी नहीं भीग सकता। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो साथ थे, जो साथ नहीं थे और जो साथ रहते हुए भी साथ नहीं थे। ये छोटा सा व्लॉग मैंने इसलिए भी बनाया ताकि मुझे याद भी रहे और मुझे हिम्मत भी मिलती रहे इससे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ही मयारे।